हेलो। एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है। एक सेलिब्रिटी है, वो बोल रही है कि अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। तो एक तरह से मतलब बवाल सा मच गया है कि अरे क्या बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। बल्कि उसने तो एक तरह से सही ही बोला है। एक इमेजिन करो, एक अमीर लड़का है और एक गरीब लड़का है। अमीर लड़का और रेस में दोनों दोनों हैं, ठीक है। एक्चुअली एक अमीर लड़का है और बहुत सारे गरीब गरीब बच्चे हैं। अब रेस में सब हैं। अमीर बच्चा खड़ा है फिनिशिंग लाइन के थोड़ा सा दूर पे, और गरीब बच्चे खड़े हैं फिनिशिंग लाइन के बहुत दूर। अब क्या होगा? अ, अब इन सबको रेस लगानी है, तो रेस जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस कितने हैं, किसके हैं? अमीर बच्चे के ना। वो क्या है, ऐसा चलेगा 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 तो भी फर्स्ट आ जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और गरीब बच्चा है, और गरीब बहुत सारे बच्चे हैं, और उनको बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज दौड़ना है, क्योंकि 4 किलोमीटर पीछे है उनकी जो भीड़ है। उनको और तेज दौड़ना है ताकि वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सके। और कई लोग तो, अब इनका ये है ना, उन अब गरीब बच्चे का ऐसा है कि उसको अमीर से कंपटीशन नहीं करना है खाली, उसको बाकी गरीब बच्चों से भी कंपटीशन करना है। और इस भीड़ वाले देश में तो भाई कंपटीशन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इन गरीब बच्चों में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे ही रह जाएंगे, जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इनका तो मेन टारगेट है फिनिशिंग लाइन तक, बस क्लोज भी पहुंच जाए ना तो वो भी बहुत है। मतलब सक्सेसफुल हो चुके हैं वो, अगर क्लोज भी पहुंच गए फिनिशिंग लाइन तक। हमारे यहाँ क्या है ना, ऐसे एक अमीर बच्चा, फॉर एग्जांपल तुम ले लो, एक अमीर घर के हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ भयंकर सोच सकते हो, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। अब तुम्हारा एडमिशन होता है एक इंटरनेशनल स्कूल में, ईज़िली, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती तुम्हारे घर वालों को, और डाल दिया जाता है तुमको। अब तुम्हारा अगर ब्रिलियंट माइंड है तो वो तुम ऑटोमेटिकली फॉरेन पहुंच जाओगे, और किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओगे, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के। और तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान होगा अगर तुम्हारा अच्छा माइंड है, अगर और तुम अमीर हो। अब एक गरीब बच्चा है, उसका माइंड भी अच्छा है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट कौन सा मिला है? वही झोपड़ी वाला। अब वो झोपड़ी वाले घर में पैदा हुआ है और सरकारी स्कूल में जा रहा है, जहाँ का मास्टर उसको नेचर की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती है, ऐसा मास्टर मिला हुआ है उसको, और बात बात पे छड़ी उठा देता है। अब वो घर आता है तो उसका बाप दारू पी के आता है, और उसको बिना बात के धपच देता है, बिल्कुल बेल्ट निकाल देता है। और उस पे हमेशा प्रेशर बना रहता है कि तू अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, अच्छे नंबर लेके आ। फिर एक और रहता है इनका कि, हाँ, माइंडसेट भी तो वैसा ही रहता है कि जितनी चादर उतना पैर पसारो, पैसे का क्या है, हाथ का मैल है, आज है कल निकल जाएगा, ऐसे करके डायलॉग चिपकाए जाते हैं। गरीबी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अरे अमीर जो बनते हैं ना, अमीर होते हैं वो 2 नंबरी पैसा कमाते हैं, ईमानदारी में सबसे वो सुकून है। और 2 रोटी कमा लो, मतलब 2 रोटी खाओ लेकिन ईमानदारी की खाओ, नींद बराबर आएगी, ऐसे करके। कुछ बातें सही भी होती हैं, कुछ बातें तो ऐसी ग्लोरीफाई करी जाती हैं गरीबी को। हाँ, तो ऐसे माहौल में तुम बड़े होगे, और आगे जाके बड़ी मुश्किल से तुमको एक कॉलेज मिलेगा, और उसमें भी तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा करियर लें। उसमें भी तुम्हारे पास ले दे के दो चार ही ऑप्शन रह जाएंगे, बीए कर लूँ, बीकॉम कर लूँ, बीसीए कर लूँ, और ऐसे ही बैचलर डिग्री ले लूँ, और नौकरी ले लूँ 5-10 हज़ार की। तो शुरू से लेके आखिर तक
तुम्हारा टारगेट नौकरी लेना है, तो ऐसे में तुम्हारे अंदर क्या क्रिएटिविटी आएगी, क्या लॉजिकल थिंकिंग आएगी, क्या रैशनल थिंकिंग आएगी? तुम्हारी रैशनल थिंकिंग तो गई, गई समझो। तो इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।